हाय बच्चों, फिजिक्स बाय धीरज साहू। बच्चों, इससे पहली वाले भाग में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में हमने वैद्युत विभव निकाला था। अब बेटा जानते हैं हम किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव, किसी भी स्थिति में, तीसरा पार्ट है ये इसका। और किसी भी स्थिति से मतलब क्या हुआ, एट एनी जनरल पोजीशन या एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है ना। चलो एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, दो आवेशों प्लस क्यू और एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। मध्य बिंदु ओ है, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई 2l, तो जे एल हो गई, जे एल हो गई, ठीक है ना। इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर आर दूरी पर थीटा कोण पर आर दूरी पर एक बिंदु क्या है P। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा, में गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस बिंदु के कारण निकालेंगे। तो इस डिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे मिला लेते हैं बेटा। ये मिला लिया और इसे भी हम मिला लेते हैं। ठीक है, दोनों बिंदुओं को हमने क्या कर लिया, ये मिला लिया। देखना ध्यान से, यहाँ से हमने इस पर लंब डाला, इस बिंदु से इस तरह से जब हमने लंब डाल दिया इस लाइन पर, ये है एल, ये थीटा, तो ये बनेगी एल कॉस थीटा यहाँ तक। इसे हम सी कह दें, बिंदु कुछ भी कह दें, ओ सी का मान क्या होगा, एल कॉस थीटा। ऐसे ही हमने इस वाली लाइन पर इधर इसका लंब डाल दें, इसको ये 90 है, ये कोण भी क्या होगा थीटा, तो ये कितना आएगा एल कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का। ये थोड़ा लंब सही नहीं डला, सही कर लें हम इसे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये लंब है बेटा एल कॉस थीटा, सी बिंदु मान लिया इस बिंदु को एल कॉस थीटा। लंब जब हमने डाला तो ये वाली डिस्टेंस जो है इसके बराबर हो गई। तो इसका मान कितना निकलेगा, ये पूरी थी आर, पूरी दूरी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक आर, तो ये कितनी बची आर माइनस एल कॉस थीटा। ऐसे ही ये पूरी थी यहाँ से केंद्र ओ से यहाँ तक की दूरी आर, ये हो गई एल प्लस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर प्लस एल कॉस थीटा। बात समझे, पहले हम इसके कारण विभव निकालेंगे, फिर इसके कारण। हमें जो डिस्टेंस चाहिए थी तो हमने इस डिस्टेंस को पता कर लिया, सम मीन्स लंब डाला और जे वाली भुजा इसके बराबर हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आर थी, इतनी घटा दी तो ये बचेगी इतनी आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही जे एल कॉस थीटा बन गई घटक कॉस जिसके साथ। तो पहले किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव। चलो बेटा निकालते हैं, क्या होता V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर प्लस क्यू और यहाँ से यहाँ तक की दूरी AP। AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू रख दें यहीं पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस क्यू अपॉन कितनी है ये आर माइनस एल कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1। अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव। कितना आएगा वैद्युत विभव, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू अपॉन BP। तीव्रता होता तो क्या आता, बल्ग आता, लेकिन यहाँ पे क्या है विभव, और विभव में बल्ग नहीं आता, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हमने क्या किया, BP लिखा। BP की वैल्यू कितनी है,
कितनी है बीपी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर प्लस एल कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2 कह दिया सिक्टा। क्या निकालेंगे? पी पर परिणामी वैद्युत विभव। क्या होगा वैद्युत विभव? V बराबर V1 प्लस V2। थोड़ा मान रखें और इनमें देख रहे हैं हम कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, वो कॉमन भी ले लेते हैं हम एक साथ। देखो इसमें भी Q है, उसमें भी Q है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर भी है, इधर तो हमने कॉमन ले लिया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ क्या बचा? 1/r माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा? माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। समझ गए ना क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, लेते हैं एलसीएम। V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r माइनस एल कॉस थीटा प्लस इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा। इसका यहाँ होगा r प्लस एल कॉस थीटा आएगा। यहाँ क्या आएगा जी? लेकिन माइनस का गुणा कर दें, माइनस आर प्लस एल कॉस। बात समझे? नहीं समझे? अरे माइनस का गुणा हो गया बेटा, जे वजह क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एल और एल जुड़ के क्या हो जाएगा जी? एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2l कॉस थीटा अपॉन नीचे फार्मूला क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा फार्मूला? वर्गांतर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? Q इंटू 2l बराबर, चूंकि Q इंटू 2l बराबर P मीन्स वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं इसे? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो बेटा रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला तो यही तैयार हो गया, लेकिन चूंकि हम कहते हैं यह दूरी क्या है? अल्फ है, तो क्या कहेंगे? चूंकि L छोटा है किससे? R से, अतः एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बहुत छोटा होगा किससे? R स्क्वायर से। अतः इसे क्या मानने पर? नगण्य मानकर छोड़ने पर, छोड़ दें। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर बेटा हमसे कोई कहता अक्षीय स्थिति में निकालो, अक्षीय स्थिति में होती तो थीटा का मान क्या रख देते हैं हम? 0। थीटा का मान 0, कॉस 0 का मान 1। अक्षीय स्थिति का फार्मूला में क्या हो जाता? प्राप्त हो। निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान 90, कॉस 90 का मान 0, तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या हो जाती? 0। क्या कहा? अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर क्या होता है? 0 अंश। तो विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन क्या आता? आर स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितने अंश? 90 अंश। तो B बराबर कॉस 90 का मान 0, सो ये क्या हो जाता? और यही तो फार्मूले होते हैं अक्षीय निरक्षीय के। तो ये व्यापक स्थिति है। इस व्यापक स्थिति में स्टैंडर्ड पोजीशन है, किसी भी स्थिति में निकाल के हम कहीं भी पर ही किसी भी एंगल पर कोई भी बिंदु हो हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। बेटा इसके नोट्स नीचे लिंक से प्राप्त कर लें, पासवर्ड वीडियो में ही है, ले ले वहाँ से, प्रयोग करते हुए डाउनलोड कर लो, पढ़ लें। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ओके।